अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, सलीखे से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीखे से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। आज हम कर्नाटका उर्दू अकेडमी की जानिब से जो दांधली में हमारा ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, आज दूसरा दिन है। आज हमारे दरमियान कर्नाटका उर्दू अकेडमी के मेंबर जनाब मोहम्मद शाहिद खाजी साहब मौजूद हैं। सुबह का वक्त है, बहुत ही खुशगवार माहौल है। आप जिस तरह दूसरी मर्तबा ये जो प्रोग्राम है उसको मुनक्किद करने में आपने बेड़ा उठाया है, तो किस तरह आप जो है ये जहन में लाया कि भाई किन किन को जो है दावत दी जाए और यहाँ पर कौन कौन लोग शरीक हुए, और आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये प्रोग्राम दूसरी मर्तबा नहीं हुआ है, बल्कि कई सालों से होता आ रहा है जी। दूसरी मर्तबा मैं इस उर्दू एकेडमी का मेंबर बना हूं। अच्छा। और ये प्रोग्राम कर्नाटका उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम हो रहा है जी। क्योंकि ये सहाफ़ियों की कारगाह है, एक वर्कशॉप है जर्नलिज्म के लिए, जो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं और जो सोशल मीडिया में नए लोग हैं, जैसे आप आए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया में एक इनकलाब आया है, बहुत सारे लोग जो हैं इस मैदान में हैं। इन लोगों को ट्रेन करने के लिए कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। ये 2 रोज़ा प्रोग्राम दांडेली के एक रिजॉर्ट में इसलिए मुनक्कद किया गया है। जी। आप देखते होंगे जो एक रोज़ा प्रोग्राम हमारे शहर में होता है तो बहुत सारे लोग जो है थोड़ी देर बैठ के फिर अपने मसरूफियत की वजह से निकल जाते हैं। जी, थोड़ा जब आप बाहर आ जाते हैं तो फिर आप पूरा वक्त यहाँ देते हैं, यहाँ आपको डिस्टर्बेंस नहीं है, आप पूरा दिन, और यहाँ पर आपको नेचर का एक सीखने को मिलेगा, एक महसूस करेंगे आप, सेहत के लिए आपको फायदा पहुंचेगा, और साथ ही यहाँ सुकून के साथ आप पूरे जर्नलिज्म के एक लेक्चर को सुन सकते हैं। बेशक। और उर्दू एकेडमी का मकसद ये है कि उर्दू सहाफ़त को एक मजबूती दी जाए, उन्हें ट्रेन करके मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरह से एक ताकत है, उसी तरह से उर्दू सहाफ़ियों को भी मेन स्ट्रीम में मजबूत करने की एक कोशिश है। और ये प्रोग्राम पहले से भी होता है, न सिर्फ आजकल, बल्कि मैं समझता हूँ कि पिछले एकेडमियों की जितनी भी मियाद रही है, पिछले 15 सालों से 20 सालों से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है हर साल सहाफ़ियों के लिए एक सेमिनार या कारगा या वर्कशॉप होता है। अच्छा। इसमें थोड़ा सा चेंजेस जो लाए हैं, बाहर किसी रिजॉर्ट में करना या किसी और शहर में करना, बाहर से सहाफ़ियों के बुला के उन्हें वहाँ एक रख रखाव करके उन्हें ट्रेन करना, ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे जो रजिस्ट्रार हैं माजुद्दीन साहब, उन्होंने जो है इसे शुरू किया है। क्योंकि इसमें सीधा फ़ायदा सहाफ़ियों को होता है और पूरा वक्त यहाँ देते हैं, यहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो इसका फ़ायदा भी देखने को मिल रहा है। देखिए, आप देखे होंगे पहले दिन में कितना कुछ सीखने को मिला। बेशक। जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टी हैं, जो HODs हैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के, वो लोग आए हैं सिखाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं उर्दू सहाफ़त में, वो जर्नलिज्म करके नहीं आए हैं। अब बड़े से बड़े सहाफ़ियों को देख लीजिए कर्नाटक में, उनका जर्नलिज्म में कोई कोर्स नहीं हुआ है, सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है उसके। हाँ, सर्टिफिकेट यानी कि BA जर्नलिज्म है, MA जर्नलिज्म है, वो उनका कोर्स नहीं हुआ है। इस वजह से उनको भी कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम बहुत सीनियर हैं, हम लोग इसमें क्यों जाएं, लेकिन जब आपका कोर्स नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ सीखने का मिलेगा। बेशक। और टेक्नोलॉजी इतना बढ़ रही है कि रोज हमको सीखने की जरूरत है। अगर सहाफ़ी दिन ब दिन अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर सहाफ़त के तरीक़ेकार को, फिर वो आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सही जी। अच्छा, जिस तरह आपने अभी कहा कि ये हर मर्तबा इस तरह के जो है प्रोग्राम होते आ रहे हैं, तो बस पूरे अगर कर्नाटक की बात करें तो क्या बस 25 ही सहाफ़ी हैं जिसे आपने बुलवाया? नहीं, देखिए, हर साल सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि पिछली बार जो लोग आए हैं उन लोगों को दोबारा ना ले जाके नए लोगों को लाने की इसमें कोशिश की गई है। बहुत सारे लोग नए आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ऐसा नहीं है कि पूरे प्रिंट मीडिया से हैं। हाँ, इसमें मिक्स है, प्रिंट मीडिया के लोग भी हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक के भी थोड़े लोग हैं, और साथ ही सोशल मीडिया के भी लोग हैं, ताकि सोशल मीडिया के लोगों को भी इनके साथ गेट टुगेदर होगा तो इनका जो तरीक़ाकार है, क्योंकि प्रिंट मीडिया बिल्कुल डिफरेंट है। जी बेशक। वहाँ काम अलग तरीके से होता है, इलेक्ट्रॉनिक में अलग होता है, और सोशल मीडिया का काम भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो तीनों क्लब करके बुलाया गया, और ऐसा नहीं कि ये एक ही बार में ख़त्म होगा। बहुत सारे लोग जो है आना चाहते थे, कुछ लोग तो इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि हमें बुलाया जाए, कुछ लोगों ने लेटर डलवाया, किसी से फ़ोन करवाया, लेकिन देखिए कुछ लिमिट है। अच्छा। उस बजट के हद तक ही हमें करना पड़ता है। अच्छा। आने वाले दिनों में ये 2025 में भी होगा, उस वक्त और नए लोगों को, जो लोग अभी एप्लीकेशन डाले हैं, उन लोगों को मौका दिया जाएगा। अच्छा, जिस तरह ये सारा
कर्नाटका उर्दू अकादमी इसका नाम है। तो ये सारा ही कुछ जो है क्या हुकूमत की ज़ेर सरपरस्ती या हुकूमत के इससे ही होता है? देखिए, ये कर्नाटका उर्दू एकेडमी हुकूमत का ही इदारा है जी। और माइनॉरिटी वेलफेयर में आता है, जिसके मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान साहब हैं। अच्छा। और ज़मीर अहमद खान साहब उर्दू के बड़े चाहने वाले हैं और उर्दू को हमेशा उन्होंने प्रमोट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़मीर अहमद खान का मैं शुक्रिया अदा इसलिए भी करना चाहूँगा कि उन्होंने दूसरी मरतबा मुझे मेंबर नामजद करवाया है। अच्छा। पहली बार जब वो कोलेशन गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, उन्होंने उस वक्त भी मुझे मौका दिया था, और इस बार भी जब वो मिनिस्टर बने हैं माइनॉरिटी के, उन्होंने दोबारा मौका दिया। उनका कहना है कि उर्दू के लिए जो करना चाहते हो, उर्दू की फलाह बहबूदी के लिए जो करना चाहते हैं करो। कभी भी उन्होंने किसी तरह की रुकावट या यूं कहें कि कोताही नहीं बरती है। उन्होंने कहा उर्दू के लिए जो करना चाहते हैं आप करिए। एकेडमी को उन्होंने बजट के ताल्लुक से, चूंकि बजट आने के बाद में एकेडमी फॉर्म हुई है, तो बजट अब दोबारा जो बजट आने वाला है उस वक्त जो है उन्होंने वादा किया कि 15 करोड़ का बजट देंगे। तो कर्नाटक एकेडमी के जो कर्नाटक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हैं, रजिस्ट्रार हैं और पूरी कमेटी ने मिनिस्टर से अब मुतालबा किया है कि इस बार बजट बढ़ाया जाए ताकि जो उर्दू के फ़रोग के लिए जो काम करना है वो बड़े पैमाने पे किया जा सके। तो ये पूरी सारे कर्नाटक की यानी रियासत कर्नाटक की पूरी तरक्की या उर्दू की फलाह बहबूदी, उर्दू फ़रोग़ के लिए काम किया जाना चाहिए। सर, एक और सवाल ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमको नहीं बुलाए, तुमको नहीं बुलाए, उनसे आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, सबको एक साथ नहीं बुलाया जा सकता, आप भी जानते होंगे, और कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी है। सबको मिल के जो है हम लोगों ने मीटिंग करके पूरी कमेटी ने डिसाइड किया है कि किसको बुलाया जाए। कुछ लोग उसमें छूट गए हैं, जो लोग आ सकते थे यहाँ बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कि वो छूटे हैं तो हमेशा छूटे ही रहेंगे। जो लोग छूटे हैं उन्हें अगले बार बुलाया जाएगा, और किसी तरह की इसमें नाइंसाफ़ी नहीं हुई है। हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अकोमोडेट कर सके, लेकिन यहाँ अकोमोडेशन का भी मसला होता है कि जितने ही लोगों को बुलाना है, कुछ लोग सेलेक्ट होने के बाद भी कुछ लोग नहीं आ पाए हैं अपनी बाज़ वजूहात की वजह से। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें दोबारा नहीं बुलाया जाएगा, वो लोग भी परेशान ना हो। अगली बार जब भी इस तरह का प्रोग्राम होगा, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन, रजिस्ट्रार और कमेटी तमाम लोगों को उसमें जगह देगी। और रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद खान ने कहा है कि उर्दू सहाफ़ियों को ट्रेन करने के लिए हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे और भी बड़े पैमाने पे करेंगे। ऐसा नहीं कि आज यहाँ हुआ है 25 लोगों का या 50 लोगों का, आने वाले दिनों में और बड़े पैमाने पे और अच्छी जगह पे हम जाएं, ताकि ये सहाफ़ियों को ट्रेन होने में थोड़ा आसानी हो, अच्छा माहौल मिले और कुछ सीखने का उन्हें मौका मिल सके। और कुछ लोग हैं जो हमेशा तंज करते हैं और तनकीद करते हैं, इन लोगों को चाहिए कि वो अपने आप को पॉजिटिव अंदाज में सोचें। हाल ही में एक अखबार ने छाप दिया था जी, मुकामी अखबार को, हमने उस अखबार के मालिक को लेटर लिखा था कि आप चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे यहाँ आए, क्योंकि वो एक उर्दू अखबार के चेयरमैन थे। तो उन्हीं के स्टाफ ने उस अखबार को रजिस्ट्रार की तरफ से जो लिखा गया था, वो एक सरकारी एम्प्लॉय हैं जी, उन्होंने सरकारी जबान में जब कन्नड़ा में लिखा तो उसको उसके खिलाफ ही उन्होंने छाप दिया। ये भी नहीं सोचा कि भाई उसी के मालिक को या उसी के चेयरमैन को हम एज अ चीफ गेस्ट बुला रहे हैं। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो नेगेटिविटी जो है हमारे अंदर बहुत ज्यादा आ गई है, उसे हटाना चाहिए। चाहे उर्दू एकेडमी हो, अखबार हो, सब दोनों ही उर्दू से जुड़े हुए हैं, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। जी सर, आजकल जिस तरह हम देखते हैं खुसूसन यूट्यूब की जानिब से, यूट्यूबर्स जैसे आप हैं, हम हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम है, क्या मैसेज है कि अपने यूट्यूब चैनल को किस तरह जो है वो अच्छा करें, किस तरह वो जो है अपने आप को जो है प्रेजेंट करें, किस तरह उससे जो है करें कि जिससे आवाम जो है उनके चैनल को, उनको जो है उनकी न्यूज़ को जो है ज़्यादा देखें? बिल्कुल, देखिए, यूट्यूब या सोशल मीडिया में जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं वो लोग सहाफ़त से डायरेक्ट जुड़े नहीं हैं। कुछ लोग सहाफ़त से यूट्यूब में आए हैं, वो लोग समझते हैं ज़ाब्ता अखलाक क्या है, किस तरह से चलाना है। कुछ लोग डायरेक्टली जो सोशल मीडिया में आए हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो सहाफ़त के मैदान को अडॉप्ट करें, सहाफ़ती किताबें पढ़ें, सहाफ़त के नज़्म ज़ब्त को समझें, ताकि ख़बर नशर करने में उन्हें आसानी हो उसके, और उनके जो काम से ना किसी को फ़ायदा पहुँचे। बहुत सारे लोग जो हैं इसे सिर्फ रोज़गार का ज़रिया बना लिया। हाँ। ये रोज़गार का ज़रिया नहीं है। आप कुछ दिन कर रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, किसी और सेक्टर में चला जाएगा। जैसे आज से 5 साल तक जो है यूट्यूब का कोई तस्वर नहीं कर रहे थे कि उसमें न्यूज़ इतना ज़्यादा आएगी या उसमें रोज़गार बन सकता है, लेकिन अब आ गई है। तो इसे बदलता रहेगा। तो आपके काम से कुछ फ़ायदा होना चाहिए और आपका जो कंटेंट है वो क्वालिटी का होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप किसी भी वीडियो को पकड़ते हैं और अपलोड कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप, चूंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब में करते हैं, यहाँ साउथ कर्नाटक में यूट्यूब में करते हैं और नॉर्थ कर्नाटक में ज़्यादातर फेसबुक पे करते हैं। जो कॉपीराइट का इश्यू है उसका ध्यान रखें, किसी का वीडियो उठा के ना डालें और हमेशा से नेगेटिविटी ना फैलाएं, पॉजिटिव काम करें।
और कम्युनिटी में कुछ अवेयरनेस का काम करेंगे, क्योंकि कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है। कितने स्कीम है आपको पता है? इस वक्त कर्नाटका गवर्नमेंट के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से हज भवन में तकरीबन 500 बच्चों को आईपीएस, आईएएस या यूपीएससी या फिर आपके केएस के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। उसमें से कई लोग सेलेक्ट हो गए हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और अप्लाई करते नहीं है। और इसी तरह से मुरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल, जो एक एक स्कूल 4-4, 5-5 चक्कर में फैली हुई है, इस स्कूल में शहर के बच्चे जाते ही नहीं है। ज्यादातर देहाती लोग आते हैं, देहात के लोग आते हैं, उनका फायदा हो रहा है, लेकिन शहर के लोगों को पता ही नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। माइनॉरिटीज के लिए है पूरी फैसिलिटी, वहाँ पे आपको पेन पेंसिल से लेके कपड़े, यूनिफॉर्म, हर चीज वहाँ प्रोवाइड की जाती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है और इसका काम सोशल मीडिया के लोग कर सकते हैं। इससे फायदा होगा कम्युनिटी को। और जहाँ तक आपका फायदा होने का सवाल है, आप अच्छा कंटेंट देंगे तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे। तो आपको चाहिए कि आप सीखें। बहुत सारे लोग कुछ साल काम कर लेते हैं और ये बोलते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सीखना नहीं है। ये एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी सीखने की जरूरत है और आपको भी सीखने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी इतना फास्ट ग्रो हो रही है कि हम लोगों को बहुत तेजी के साथ डेली अपडेट होने की जरूरत है। बेशक। अच्छा, आखिरी में ये जो इख्तिताम जब परीज होगा तो उस वक्त जो है क्या मतलब मैसेज रहेगा? जितने भी लोग आए थे वो क्या सीख के गए होंगे या क्या वो आगे जाकर जो है उसी को बरकरार रखेंगे? सर देखिए, ये जो 2 रोज़ा वर्कशॉप है, इसमें पहले दिन के जो 2 लेक्चर हुए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बेशक। जिसमें मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन यानी कि जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं और उसके जो फैकल्टी हैं, जिसमें डॉक्टर फरियाद साहब और डॉक्टर एहतशाम साहब, इन्होंने जो लेक्चर दिया है वो आपके लिए मतलब एक पूरे मीडिया बिरादरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने उर्दू सहाफ़त के ताल्लुक से भी तारीख बताई और हालात बताए, और साथ ही सोशल मीडिया के कंटेंट के ताल्लुक से भी उन्होंने काफ़ी अच्छा लेक्चर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज भी 2 लेक्चर रहेंगे, कल भी लेक्चर हैं, सुबह 2 रहेंगे, शाम में 2 रहेंगे। ये तमाम लेक्चर जो है इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि आप लोगों को, चाहे वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हों या सहाफ़त से, प्रिंट मीडिया से या इलेक्ट्रॉनिक से, तमाम लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। ये पूरे कारगाह में अटेंड करने के बाद कम से कम इतना मैसेज आप लेके जाएंगे कि कंटेंट कैसा बनाना चाहिए, सहाफ़त के क्या ज़ाब्ता अखलाक हैं और हमें किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए और सिलेक्शन किस तरह, क्योंकि सोशल मीडिया का जो मैदान है वो बहुत बड़ा है। आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं? माइनॉरिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं, माइनॉरिटी स्कीम्स के बारे में बताते हैं, माइनॉरिटी इश्यूज़ को बताते हैं, वो एक सेक्टर हो गया। या फिर आप सेहत के लिए हेल्थ जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा सेक्टर है, सेहत के लिए आप काम कर सकते हैं, बहुत बड़े। और इसके अलावा आप जिस तरह से नेचर है उसके बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त हम इतने जंगल में हैं, इस जंगल का आप नेचर देखिए, एक एक दरख्त की एक कहानी है और इसकी क्या कुदरती चीज़ है, किस तरह से मेडिसिन तैयार होती है, ये सारी चीज़ें इसमें, इस पर भी आप कंटेंट बना सकते हैं। तो एक सेक्टर आपको एक फील्ड चुननी पड़ेगी। अब ज़्यादातर यहाँ हम लोग जो आए हैं सहाफ़त में, जो लोग हैं उर्दू से जुड़े हुए, माइनॉरिटी इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके अलावा भी आप उर्दू में और सेक्टर में काम कर सकते हैं और फील्ड में काम कर सकते हैं। चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी को आप टारगेट कर सकते हैं कि किस तरह से तिजारत हो रही है, कारीगरी में क्या है, किस तरह से बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं। किसी एक फील्ड को बना के आप अपना करियर भी इंप्रूव कर सकते हैं। और मेरी गुजारिश है कि आप सिर्फ इस पर डिपेंड ना रहें, साथ ही साथ दूसरा काम भी करें। जो सोशल मीडिया के लोग हैं खास करके, क्योंकि इनको सैलरी नहीं मिलती है। जो लोग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनको तो सैलरी मिल जाती है। इसलिए सोशल मीडिया के लोगों से गुजारिश ये है कि आप अपडेट करें, या तो आप पढ़ाई भी कंटिन्यू करते रहें, कुछ ना कुछ कोर्स करते रहें, या फिर तिजारत से भी थोड़ा जुड़े रहें और साथ में भी ये करते रहें। बहुत बड़ी बात। जनाब मोहम्मद शाहिद काजी साहब, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, जो कर्नाटका उर्दू अकेडमी के जो है मेंबर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जो है पहली मर्तबा इस कारगाह में शिरकत किया तो बड़ा ही मुफीद हासिल हुआ, बहुत ही फ़ायदामंद हुआ, क्योंकि आज दूसरा दिन है। कल जो है बहुत ही अच्छे तरह से हमें तरबियती एक क्लास, एक कोर्स रखा गया जिसमें जो है बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है, जिस तरह कर्नाटका उर्दू अकेडमी 2024 जहां दांडली में जो है ये पूरा कारगाह रखा गया, जिसके मेंबर जनाब मोहम्मद शाहिद काजी साहब जो ने हमें चुनकर जो है यहाँ पर लाए, और यहाँ पर जो है बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ लोगों से मिलकर जो है बातचीत करने को मौका मिला। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए आप लोगों की क्या राय है, आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।